हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुनीत और आज हम पढ़ रहे हैं चिंटू और शेरू की कहानी। ये दो कैरेक्टर हैं, एक का नाम चिंटू है, एक का नाम शेरू है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगा हिंदी वर्ड मीनिंग्स भी साथ ही साथ में, जिससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। वंस अपॉन अ टाइम, कोई भी कहानी पास्ट की स्टार्ट होती है। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। इन अ जंगल, इन यानी कि में, एक जंगल में। फार अवे होता है कहीं दूर, तो जंगल के अंदर कहीं दूर। देर वॉज अ लॉयन, अब यहाँ पे ये जो देर है इस सब्जेक्ट को बस फुलफिल कर रहा है यहाँ पे। वॉज था, अ लॉयन यानी कि एक शेर था। नेम्ड, नाम था उसका। क्या नाम था? शेरू। तो शेरू नाम का एक शेर था। ही वॉज द किंग, वह था। द किंग, राजा था। ऑफ द जंगल, यानी कि का किसका राजा था? जंगल का राजा था। एंड और ऑल द अदर एनिमल्स, ऑल यानी कि सभी, द अदर दूसरे, एनिमल्स यानी कि जो दूसरे जानवर हैं, जानवरों हैं। रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड यानी कि सम्मान करते थे। रिस्पेक्ट होता है सम्मान देना, तो रिस्पेक्टेड सम्मान देते थे। एंड और फियर्ड, फियर्ड यानी कि डरते थे। हिम यानी कि उससे, तो जो शेरू था उसका सम्मान करते थे और उससे डरते थे। आगे बढ़ते हैं। वन डे, एक दिन। अ स्मॉल रैबिट, एक स्मॉल यानी कि छोटा, रैबिट खरगोश। नेम क्या है? नेम्ड, उसका नाम था चिंटू। तो चिंटू नाम का एक छोटा खरगोश एक्सीडेंटली यानी कि दुर्घटनावश या अनजाने में बम्प्ड। अब बम्प होता है किसी से जैसे टक्कर लग जाना या धक्का लग जाना किसी को, तो वैसे ही बम्प्ड सेकंड में आया है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट की बात हो रही है। बम्प्ड यानी कि टक्कर लगती है। इनटू में शेरू, शेरू में जो चिंटू है उसकी अनजाने में एक्सीडेंटली टक्कर लगती है। वाइल, जबकि। ही वॉज टेकिंग अ नैप, ही यहाँ पे जो शेरू है, जो शेर है, उसके लिए आया है। वॉज था, क्या कर रहा था? टेकिंग यानी कि ले रहा था। अ नैप, नैप क्या होता है कि छोटी सी झपकी लेते हैं, जो छोटी छोटी नींदें लेते हैं उसको हम नैप लेना बोलते हैं। कि टेकिंग अ नैप यानी कि छोटी सी झपकी ले रहा था। तभी क्या हुआ कि जो चिंटू है वो एक्सीडेंटली उससे टकरा गया। शेरू वॉकअप, वेकअप यानी उठना होता है, वॉकअप यानी उठा। इन में अ बैड मूड यानी कि बुरे मूड, यानी कि जो खराब सा ऐसा लगता है कि जो मूड होता है आपका, स्वभाव होता है, तो खराब स्वभाव में वह उठा। एंड और डिसाइडेड, डिसाइडेड यानी कि निश्चय किया। ठीक है, डिसाइड यानी निश्चय करना, डिसाइडेड निश्चय किया। टू पनिश, पनिश यानी कि सजा देने का। चिंटू, तो चिंटू को सजा देने का उसने निश्चय किया। फॉर, के लिए, किसके लिए सजा देने का? डिस्टर्बिंग हिम, डिस्टर्ब, डिस्टर्ब होता है कि किसी को परेशान करना। डिस्टर्ब करते हैं ना बच्चे लोग, डिस्टर्ब कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो डिस्टर्बिंग हिम यानी कि उसे, तो उसे परेशान करने के लिए उसने निश्चय किया कि उसको तो सजा देनी है अभी। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। चिंटू, जो खरगोश है, चिंटू बेग्ड फॉर मर्सी, बेग्ड यानी कि भीख मांगना, भीख मांगता है। फॉर, के लिए। मर्सी, मर्सी यानी कि दया के लिए, विनती करता है दया के लिए कि मुझे माफ़ कर दो। ठीक है। एंड और शेरू डिसाइडेड, शेरू जो है, शेर जो है, डिसाइडेड निश्चय करता है। टू गिव, देने का। हिम, उसे। अ चांस यानी कि एक मौका देने का उसे निश्चय करता है। टू प्रूव, साबित करे। हीज वर्थ, हीज यानी कि उसकी, वर्थ यानी कि उसका जो मूल्य है वो वह साबित करे, इसलिए उसको वह एक मौका देता है। शेरू चैलेंज्ड, चैलेंज होता है चुनौती देना। ठीक है, जैसे कि चैलेंज किया, चुनौती दिया, तो शेरू क्या करता है? चैलेंज, चुनौती देता है। चिंटू, चिंटू को चुनौती देता है। टू, क्या करने के लिए? फाइंड यानी खोजने के लिए। हिम यानी कि उसके लिए। अ मील यानी कि एक भोजन उसके लिए खोजने के लिए वह एक उसको चुनौती देता है। दैट की ही हैड नेवर टेस्टेड बिफोर, टेस्ट होता है कि स्वाद लेना या जायका। हैड नेवर टेस्टेड यानी कि जो शेर है उसके लिए ही आया यहाँ पे कि उसने कभी स्वाद ना लिया हो,
बिफोर यानी कि पहले। तो उसने ऐसा कोई मील लाओ जिसका उसने पहले कभी स्वाद ना लिया हो, पहले कभी उसने चखा ना हो, ऐसा मील लेके आओ। तो ये उसको चैलेंज देता है। आगे बढ़ते हैं। चिंटू चिंटू जो है एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट होता है मतलब स्वीकार करना, तो एक्सेप्टेड उसने स्वीकार किया द चैलेंज, जो उसकी चुनौती थी उसको स्वीकार किया उसने। एंड और वेंट गया, ऑन कहाँ गया, अ सर्च यानी कि एक खोज पे गया, फॉर के लिए, एन एग्जॉटिक मील, एग्जॉटिक होता है मतलब अजीब अनोखा, मील यानी कि भोजन। तो उसके लिए क्या किया उसने, वो एक सर्च पे गया यानी खोज पे गया, एग्जोटिक मील की खोज पे यानी कि एक अनोखा अजीब मील उसको यानी भोजन ढूंढे, उसके लिए वह गया। ही यहाँ पे चिंटू के लिए ही आया है, ही वह फाइनली यानी कि अंततः, फाउंड फाउंड यानी कि पाता है, खोज पाता है, अ हनीकॉम, हनीकॉम होता है मधुमक्खी का छत्ता, यहाँ पे बी साइलेंट होता है, हनीकॉम वह मधुमक्खी का छत्ता खोजता है। एंड और ब्रॉट इट, ब्रॉट यानी ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म है, ब्रॉट इट लाता है, इट उसे मधुमक्खी के छत्ते को, टू शेरू, शेरू के पास में, एज जैसा कि ही इज ऑफरिंग, ऑफर होता है कि किसी को भेंट देना, ही इज ऑफरिंग यानी कि उसकी भेंट के लिए, ठीक है, भेंट यानी कि उपहार टाइप में। तो यहाँ पे जो शेरू ने चुनौती दी थी बस उसको पूरा करने के लिए वह लेके आता है। शेरू वॉज इम्प्रेस्ड, जो शेरू है वॉज था, इम्प्रेस्ड यानी कि प्रभावित था, जैसे कि लड़कियां इम्प्रेस होती है वैसे ही शेरू भी इम्प्रेस हो गया है। तो इम्प्रेस, शेरू वॉज इम्प्रेस, शेरू प्रभावित था, बाय किसके द्वारा, चिंटूज क्लेवरनेस, चिंटू की चतुराई, क्लेवरनेस यानी कि चतुराई से, एंड और थैंक्ड हिम यानी कि धन्यवाद देता है चिंटू को, फॉर के लिए, द डिलीशियस मील, डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट मील भोजन, तो स्वादिष्ट भोजन के लिए वह चिंटू को धन्यवाद देता है। फ्रॉम दैट डे ऑन, फ्रॉम यानी कि से, दैट डे उस दिन, ऑन यानी कि ऑनवर्ड उसी दिन से, उस दिन से शेरू एंड चिंटू, शेरू और चिंटू बिकेम यानी कि बन गए, गुड फ्रेंड्स यानी कि अच्छे मित्र बन गए। एंड और शेरू लर्नड यानी कि शेरू ने सीखा, क्या सीखा उसने, टू अप्रिशिएट, अप्रिशिएट होता है किसी को सराहना यानी किसी की तारीफ करना, ठीक है, उसका गुणगान करना। द वैल्यू ऑफ यानी कि मूल्य या महत्व, ऑफ किसका, इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता का, एंड और रिसोर्सफुलनेस होता है सूझबूझ। तो उसने क्या सीखा कि सराहना सीखा उसने, महत्व किसका, इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता का, एंड रिसोर्सफुलनेस यानी कि सूझबूझ का, ओवर यानी कि के ऊपर, ब्रूट स्ट्रेंथ, ब्रूट होता है कि कठोर, क्रूर, स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति, जो कठोर शक्ति है उसके ऊपर बुद्धिमत्ता और रिसोर्सफुलनेस है, उनको उसने सराहना सीखा कि ओनली शक्ति से ही कुछ नहीं होता है, बुद्धिमत्ता भी होनी चाहिए। द मोरल यानी कि जो इसका संदेश है, मोरल क्या है, ऑफ द स्टोरी कहानी का, इज है दैट कि इंटेलिजेंस जो बुद्धिमत्ता है, इज है मोर यानी कि अधिक, वैल्यूएबल यानी कि मूल्यवान, देन यानी कि कंपैरिजन के लिए है किससे, फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल यानी कि शारीरिक, स्ट्रेंथ शक्ति, तो जो शारीरिक शक्ति है उससे ज़्यादा मूल्यवान कौन है, अधिक मूल्यवान कौन है, बुद्धिमत्ता है। ये इस कहानी का मोरल है यानी कि इस कहानी की यह शिक्षा है। तो यह आपको कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और यदि कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ लेके आता रहता हूँ। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे मैं अक्सर कहानियों की PDF अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू।